कलयुग जहां कुकर्म कर रहा था, गाय को पीट रहा था, एक लंगड़ा बैल रास्ते में था, उसे मार मार करके लहू लुहान कर दिया। राजा समझ गए, मेरे दादाजी ने कहा था कलयुग जब आएगा तो गाय के ऊपर अत्याचार होगा, लोग झूठ मूठ का पूजा पाठ करेंगे, आडंबर का, झूठ का, पाखंड का। लोगों के अंदर ध्यान, साधना, तप, जप, ब्रह्मचर्य ये सब समाप्त हो जाएगा, महिमा खत्म हो जाएगी ब्रह्मचर्य की। आदमी के चरित्र में कुछ शेष नहीं रह जाएगा, तब कलयुग सबको सताएगा। घर चाहे कच्चा दीवाल का होगा, घर में चाहे झोपड़ी पड़ी होगी, पर ताला जरूर होगा। कलयुग जब आएगा तब ऐसा दिखाई पड़ेगा। राजा ने देखा कि ताले बन रहे हैं, लोहार की दुकान पर लोग अपनी अपनी मधुशाला, गौशाला, सब जगह ताले लटका रहे हैं। राजा को समझ गया कलयुग आ गया। कलयुग के साथ में राजा का युद्ध हुआ। कलयुग को राजा ने पटक लिया, छाती पर बैठ गए चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित। कलयुग बहुत चतुर है, माफी मांगने लग गया। दयालु राजा ने कलयुग को माफ कर दिया। रहने के लिए भी 4 स्थान बता दिए। सबसे पहला स्थान बताया मदिरा को, कि कलयुग मदिरा में जाओ रहो। दूसरा स्थान बताया जुआ। तीसरा स्थान बताया हिंसा। चौथा स्थान बताया शरीर बेचने वाली स्त्री। कलयुग ने कहा महाराज रहने की चारों जगह अच्छी नहीं है, मुझे भी शांति चाहिए। तो राजा के मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में वास करो। कलयुग हंसता हंसता चला गया और जाकर के कुबेर के खजाने में, हस्तिनापुर में हीरे मोती से जटा हुआ सोने का मुकुट रखा, उसमें प्रवेश हो गया। राजा लौट कर आए हस्तिनापुर में, कुबेर के खजाने को देखने लगे। मुकुट उठा करके राजा ने सिर पर धारण कर लिया। कलयुग अब तो राजा की बुद्धि में प्रवेश हो गया। छिना के लाया हुआ सोना, चोरी का लाया हुआ सोना, रिश्वतखोरी से खरीदा हुआ सोना, उसमें कलयुग का वास होता है, ये ध्यान रख लेना। आप अपनी मेहनत की कमाई से 1 नहीं 1000 किलो सोना खरीदो, गले में 100 किलो लटका के घूमो, उसमें साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। पर जो सोना 2 नंबर का है उसमें कलयुग विराजमान है। वो तुम्हारी गर्दन कटवा देगा, तुम्हारी जीवन को लुटवा देगा, तुम्हारे घर में डांका पड़वा देगा। उसके साथ साथ तुम्हारी मेहनत की कमाई भी चली जाएगी। इसलिए दारू से बचो, जुआ से बचो, हिंसा से बचो और शरीर बेचने वाली महिला से बचो। क्लेश से बचे रहोगे। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, उससे सोना खरीद के घर में रख करके क्लेश पैदा नहीं पढ़ाओ। राजा के मन में हिंसा पैदा हो गई, बुद्धि में कलयुग ने हिंसा पैदा कर दी। जहां जहां कलयुग का वास राजा को वहां वहां खींच रहा है। संग के कारण राजा व्याकुल और परेशान और कुबुद्ध हो गए। राजा घोड़े पर सवार होकर तलवार निकाल करके चल पड़ा जंगल में। राजा दिन भर शिकार करता रहा, निर्जीव जीवों को मारता रहा। राजा ने कलयुग के प्रभाव से दुनिया भर के हिरणों को मार दिया, सिंहों को मार दिया। सूर्य अस्त होने लगा, दिन चला गया। राजा को पाप में डूबकर पता ही नहीं चला दिन कब समाप्त हो गया। राजा को दिखाई देना बंद हो गया जंगल के रास्ते में। घोड़ा राजा को उल्टी सीधे रास्ते पर ले जाने लगा तो राजा कूद पड़े घोड़े से। अब राजा को प्यास लगने लगी। प्यास के कारण राजा व्याकुल हो गए। चंद्रमा जब प्रकाशित हुए तो राजा को दूर से कुटिया दिखाई पड़ी। राजा उस कुटिया पर पहुंचे। राजा ने आवाज लगाई, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, हे महात्मा मुझे जल पिलाओ। अगर पानी तुमने नहीं पिलाया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। वो महात्मा चेतन नहीं थे, महात्मा की समाधि थी कुटिया में। महात्मा सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि महात्मा के कानों में तो दीमक ने रास्ता बंद कर दिया था सुनने का। राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि राजा में कलयुग समाया था, इसलिए हिंसा राजा की बुद्धि में उतर आई। स्वार्थ में राजा फंस गए। और आप ध्यान करना,
आपके भी घर में पानी के पीछे, खाने के पीछे, स्वाद के पीछे अगर कोई क्रोध करता है तो समझ लेना इसकी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। ये केवल कलयुग का मारा हुआ है। दुनिया भर के लोग घर में आधी मिनट भी लेट कर दिया पानी लाना, पानी मांगने वाले को, तो वो चढ़ चढ़ बैठता है, गाली देगा, ग्लोज देगा, उल्टा बोलेगा, सीधा बोलेगा। घर में कभी कभी कोई सब्जी आपने अपने मन से बना दी, घर के किसी सदस्य को पसंद नहीं आती तो वो हाथ से ऐसे फेंक के मारता है, समझ लेना आप इसकी खोपड़ी में कलयुग बैठा है और अब घर का कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो वो कलयुग कैसे उतरे? संत के पास ले जाओ उसे। राजा ने क्रोध में आके कलयुग के प्रभाव में राजा ने सम्मान बिगाड़ दिया संत का, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। जो संत के गले में मरा हुआ सांप पड़ा था उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया, हे राजा तुमने चक्रवर्ती सम्राट के अभिमान में मेरे पिता की समाधि का अपमान किया है। तुमने तो मरा हुआ सांप डाला था, पर यही सर्प 7वें दिन जीवित रहेगा और ये तुम्हें डसेगा और तुम्हारा काल तुम्हारे कर्म के आधार पर ही आएगा। अब तो राजा घबरा गया, पसीना निकल गया राजा का। श्रृंगी ऋषि का श्राप कभी भी असत्य नहीं हो सकता है, राजा जानते थे। अब राजा रोने लगे, बेहोश हो गए राजा, व्याकुल होकर गिर पड़े। जैसे ही राजा गिरे, राजा के माथे से मुकुट गिर पड़ा और जैसे ही मुकुट अलग हुआ राजा को सद्बुद्धि हो गई। और जैसे राजा को सद्बुद्धि हुई तो राजा की बुद्धि में उत्तम विचार आने लगे। और उत्तम विचार कैसे? राजा सोच गया कि संत का श्राप कभी भी झूठा नहीं पड़ेगा, इसीलिए अब हस्तिनापुर जाके कोई फायदा नहीं है, राजगद्दी पर बैठ के कोई फायदा नहीं है। राजा ने सारे आभूषण उतार दिए, सारी आला माला उतार दी और राजपाट के जो कीमती वस्त्र पहने थे राजा ने उतार दिए। और राजा हस्तिनापुर की जगह अपने बचे हुए 7 दिनों को कमाने के लिए संतों के चरणों में जाकर के रोने लगे। हे महात्मा, हे संतों, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। शमक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालकर मैंने पाप कमाया है। मुझे मार्ग बताओ कि मैं उस पाप को भोग लूं, उस दंड को भोग लूं और मरने से पहले संत के अपमान का कलंक मेरे सिर से उतर जाए। मेरी मृत्यु को सुधार दो। सब संतों के पास जब राजा पहुंचे तो संतों ने कहा, हे राजन, जब तुम सुधरना चाहते हो और अपनी मृत्यु को सुधारना चाहते हो तो हम तो छोटे महात्मा हैं, हम छोटे साधु हैं, पर गंगा के तट पर वीतरागी भगवान श्री सुखदेव जी आ गए हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अपना लिया तो तुम्हारे जन्म जन्म सुधर जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी और तुम्हारा मरण कलंकित नहीं रहेगा, तुम्हारा मरण सिद्ध हो जाएगा। अर्थात ये कथा कह रही है कि हम और तुम्हारे पास केवल रविवार से रविवार तक 7 ही दिन है सबके पास, 8वां दिन नहीं है। इन 7 दिनों में ही किसी अच्छे गुरु के चरणों में जाकर के अपनी मृत्यु को सुधार लो, उसके कलंक को सुधार लो। नहीं तो मृत्यु कभी भी आती है तो कलंक लेकर आती है। मृत्यु का कलंक, ये मरता नहीं, ये तो हार्ट अटैक की वजह से मर गया, ये मरता नहीं, ये तो टीबी से मर गया, ये मरता नहीं, ये तो एक्सीडेंट से मर गया। मृत्यु हमेशा स्वयं को सेफ रखती है और मरने वाले पर ही दोष मरती है मृत्यु। कैसे बचेंगे उस दोष से? तो आइए सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित पहुंचे। सुखदेव जी ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी जात पात के, छुआछूत के आए हुए दुखी को अपनी शरणागति में अपना लिया। और सच्चे साधु यही करते हैं। सच्चे साधु डकैत को, चोर को भी अपना लेते हैं, अपना शिष्य बना लेते हैं। क्यों? उनका काम, डॉक्टर जाति नहीं देखता, डॉक्टर अच्छाई बुराई नहीं देखता, पुलिस एनकाउंटर कर रही है, पैर में गोली मार देती है, पर उस डकैत को भी ले जाते हैं तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसके पैर में पट्टी बांध कर उसे सुरक्षित और जीवित करता है। बाद में चाहे उसको जो सजा मिले पर डॉक्टर अपना काम करता है। ऐसे ही साधु संत महात्मा भी जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, वास्तविक हैं, वो किसी वर्ण जाति विशेष को न मानकर वो आए हुए व्यक्ति का सम्मान करते हैं, आए हुए दुखी को सुखी करने का योजना बनाते हैं। परमात्मा का तो यही चरित्र है, अच्छे महात्मा गुरुओं का भी यही चरित्र है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को हृदय से लगाया और भगवान श्री नारायण का मंत्र देकर उसे शिष्य बनाकर कहा, अरे वत्स, अब तुम चिंता न करो, वो सांप, वो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आओ
अब तुम भगवान की पावन कथा का श्रवण करो। दुहितम भागवतम जाता यस्यं रूप प्रबंधते दुहितम द्वजम कर्माणाम महतो भक्त वत्सल। हे राजन, आज तुम भगवान के भक्त बनकर भगवान के ध्यान करो और भगवान का श्रवण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग और भगवान की कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा कलंक छूट सकता है, बड़े से बड़ा पाप छूट सकता है संतों के संग और हरि कथा से। आइए, आप सब लोगों ने इस कथा को सुना। अब कल से आप कथा जब सुनेंगे तो भगवान श्री सुखदेव जी कथा सुनाएंगे कल से, और राजा परीक्षित के साथ आप सब कथा सुनेंगे। आज सूत जी कथा सुना रहे थे सौनक ऋषि को और आप उनके साथ सुन रहे थे। आपका भाग्य अच्छा है। आप इसी तरह कथा का आनंद लेने के लिए समय समय पर पधारते रहिए। धन्यवाद।